नमस्कार प्रिय बच्चों, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है नन्स्ट इक्वेशन। सो नन्स्ट इक्वेशन पर बात करते हैं। देखिए, नन्स्ट इक्वेशन हम तब यूज करते हैं जब हमारे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी नहीं होती, मींस इट इज लेसर देन 1 मोल पर लीटर। तो हमारे उस टाइम पर अगर हमको सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम नन्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। तो सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्म यूज करेंगे नन्स्ट इक्वेशन का। सो द फॉर्म ऑफ नन्स्ट इक्वेशन इज द सेल पोटेंशियल दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब आपको पता है कि कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ी कम हो गई है, तो आपका सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के इक्वल नहीं रहेगा, उससे कुछ कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? वो इतना कम हो जाएगा 0.059 अपॉन n log 10 concentration of product ion raised to its stoichiometric coefficient and divided by concentration of reactant ion raised to its stoichiometric coefficient। इस एक्सप्रेशन के बराबर जो है वो आपका यहां पर सेल पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्म है, ये नन्स्ट इक्वेशन हम तब यूज करते हैं जब हमको सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, ठीक है। लेकिन हमको अगर सिर्फ पूरा का पूरा सेल पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं करना है और सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही कैलकुलेट करना है, और वो भी कब? जब आपका कंसंट्रेशन यूनिटी नहीं है, तब हम ये फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 upon n log base 10 1 upon concentration of the ion raised to its stoichiometric coefficient। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, बस इसके अंदर यहां पर जो आपने ई नोट सेल लिखा है वहां पर क्या हो जाएगा? आपका ई नोट वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशंस को हम जो है यहां डेनियल सेल पर अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारी डेनियल सेल की रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये आपकी कैथोडिक रिएक्शन है, ये एनोडिक रिएक्शन है। यहां पर आपका जो है 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ले रहा है एंड जिंक इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर is that the concentration of copper ion and concentration of the zinc ion both are not unity. Concentration of copper ion is 0.1 mole per liter and concentration of zinc ion is 0.01 mole per liter। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से सेल पोटेंशियल निकालना शुरू करते हैं। तो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो आपका क्या होगा? ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, इसको पढ़ चुके हैं पहले। अब हम क्या करेंगे? ई कैथोड और ई एनोड के वैल्यूज यहां से उठा करके यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। सो कैथोड हमारा कॉपर है, तो क्या हो जाएगा? ई नॉट कॉपर माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ओके, अब कॉपर के यहां पर कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पर नहीं है, तो यहां पर आपका कोई भी पावर नहीं लगेगी कॉपर कंसंट्रेशन पर, ठीक है। अब बात आती है ये 2.303 RT और ये सब कहां से आया? तो ये आपका नन्स्ट इक्वेशन का पार्ट है। जब हम यहां पर गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर और फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू रख देंगे तो ये पूरा जो मैटर है ये सारे के सारे जो है ये सॉल्व होकर के यहां पर कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें 0.059 अपॉन n। इतना जो है पार्ट आपका रिमेन रहेगा, इतना बच जाएगा, बाकी जो है आपका सॉल्व हो जाता है। क्लियर? तो ये यहां से लेकर के ये पूरा हमने कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दिया, माइनस इसमें से एनोड माइनस करना, एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस करना, तो दैट इज इक्वल टू ई नॉट जिंक माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 1 अपॉन जिंक कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस। सो इसमें से इसको एक्सप्रेशन को हम माइनस कर लेते हैं। इसको जब माइनस करेंगे तो ये आपका आ गया ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक, मीन्स ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ये जो वैल्यू होता है, ये जो आपका क्वांटिटी है कैथोड माइनस एनोड का, ये आपका ई नॉट सेल के इक्वल होता है, ठीक है। यही तो ई नॉट सेल है। ओके, बाकी बचा हुआ जो है, तो इन दोनों में से क्या होगा, ये 2.303 RT अपॉन NF तो कॉमन हो गया,
और जो ये आपका बच गया log जिंक +2 अपॉन कॉपर +2। ठीक है, ये एक्चुअल में बचता है log 10 कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन जिंक आयन माइनस कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो जहां पर आपको पता है कि log के केस में क्या होता है, जो क्वांटिटीज डिवीजन में लिखी होती है आप उसको सब्सट्रैक्शन में लिख सकते हैं और सब्सट्रैक्शन वाली क्वांटिटीज को डिवीजन में लिख सकते हैं। तो ये सब्सट्रैक्शन में थी, हमने यहां पर इनको क्या कर लिया, डिवीजन में लिख लिया। क्लियर? ओके, अब आपके पास ये निकल करके आ जाता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस। ओके, अब हम क्या करते हैं, आर का वैल्यू आपको पता है, गैस कांस्टेंट का वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसके अलावा टेम्परेचर हमने जो है ले रखा है 298 केल्विन, और ये फेराडे कांस्टेंट का वैल्यू। फेराडे कांस्टेंट क्या होता है, फेराडे कांस्टेंट एक चार्ज का अमाउंट है, इट इज द चार्ज पजेस्ड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है वो अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। ठीक है, एक्चुअली ये 96,487 कूलम होता है, तो हमने इसको राउंड ऑफ करके इतना लिखा है। क्लियर? अब हम इन तीनों की वैल्यूज जब पुट कर देते हैं तो अल्टीमेटली आपका जो ये इक्वेशन है वो इस तरीके से बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल 0.059 अपॉन n, और यहां पर जो है आपके आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस। ओके, n का वैल्यू आएगा, ये n क्या है, n जो है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो यहां पर शो कर रखे हैं आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n इज 2, सो वी कैन सॉल्व इट इजीली। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा डैनियल सेल के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं। सपोज करिए कि यही इक्वेशन हमारी डैनियल सेल की नहीं होकर के कोई दूसरी इक्वेशन है, तब ये जो है आपका नंस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो नंस्ट इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो हम लिख लेते हैं। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इस तरीके की रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, द A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। क्लियर? ये सारे के सारे ही जो है वो आयंस हैं। तो हम इनको देखते हैं कि इनकी कंसंट्रेशन अगर यूनिटी नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, किस तरीके से सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में हमारा नंस्ट इक्वेशन इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n. n is the number of electrons used in the redox reaction or a balanced chemical reaction. Log base 10 concentration of C raised to power C, concentration of D raised to power D divided by concentration of A raised to power A and concentration of B raised to power B. ओके, अब मैंने क्या किया, इन दोनों चीजों को, जो ये आपके प्रोडक्ट आयंस थे, तो मैंने इनको लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयंस रेज टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और इसी तरीके से जो रिएक्टेंट्स थे इनको भी मैंने लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयंस एंड रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरीके से हमारा जो है वो नंस्ट इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये होता है। क्लियर? अब ये जो पूरा क्वांटिटी है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं रिएक्शन कोटेंट यानी QC। तो आपका जो नंस्ट इक्वेशन है वो इस तरीके से हो जाएगा, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log base 10 QC. So this is
द नस्ट इक्वेशन दैट वी यूज टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आर नॉट यूनिटी। नाउ अब हम जो है अगला हमारा टॉपिक जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट सेल एंड द डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। चलिए, तो जो वर्क डन होता है, सेल जो इलेक्ट्रिक वर्क करता है, द इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू द टोटल चार्ज पास्ड एंड मल्टीप्लाई बाय द सेल पोटेंशियल। ओके, तो ये आपका टोटल वर्क का फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक वर्क का। अब टोटल चार्ज अगर सपोज करिए कि टोटल चार्ज कितना पास हो रहा है, तो वो है अगर आपका n फेराडे चार्ज पास हो रहा है तो आपका फॉर्मूला हो गया W इज इक्वल टू एन एफ मल्टीप्लाइड बाय ई सेल। ओके, लेकिन जो सेल इलेक्ट्रिक वर्क करता है, दैट इलेक्ट्रिक वर्क कोज द रिडक्शन इन द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन। ओके, सो ये जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज इन द गिव्स फ्री एनर्जी के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, और डेल्टा जी फिर किसके इक्वल हो जाएगा, वो W के इक्वल हो जाएगा, और द वैल्यू ऑफ W इज एन एफ ई सेल। ओके, माइनस को आप जो है यहां ट्रांसफर कर दीजिए तो आपका डेल्टा जी का वैल्यू जो आ जाता है वो आएगा माइनस एन एफ ई सेल। क्लियर? अब ये तो आपका एक इक्वेशन हो गया। अब अगर आपके जो कंसंट्रेशंस हैं, जो इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशंस हैं, अगर वो कंसंट्रेशंस जो है यूनिटी है, ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं, तो G जो है G बिकम डेल्टा G बिकम डेल्टा G नॉट एंड E सेल बिकम E नॉट सेल। ओके, और इस टाइम पर जो है वो आपका मैक्सिमम वर्क डन होता है। तो ये एक आपकी दो इक्वेशंस निकल करके आ गई। ये दोनों जो इक्वेशंस है ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए, उनको याद करिए। इसके बाद हम जो है डेल्टा जी और केसी के बीच में भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो डेल्टा जी और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनके बीच में जो रिलेशन है वो हम ऑलरेडी जानते हैं, वो होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log base 10 Kc। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थी जो हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम में आनी है, तो अच्छी तरीके से इनको कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। हैव अ नाइस डे।